जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का एनकेटी एजुकेशन हब के अंदर। प्यारे साथियों, अपन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 को टारगेट करते हुए चल रहे हैं, जिसमें मैं आपको पार्ट 2 अवेलेबल करवा रहा हूं, जिसमें जीके भी है, करंट अफेयर्स भी और साइंस भी। 30 क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 30 क्वेश्चन मतलब 60 नंबर, पूरे एग्जाम तक ये सेशन चलेगा। तो जो भी साथी नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने बाकी दोस्तों को भी भेजो। बहुत ही शानदार और गजब का कंटेंट है। आप जैसे पढ़ोगे आपको मजा आ जाएगा। देखना पीडीएफ, अभी बहुत ही शानदार पीडीएफ मैंने तैयार करी है। ये सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद कर लेते हैं। और ये सोल्जर है अपना, जो सोल्जर ये आपको बनना है। और आज का पहला प्रश्न अपना ये रहा। पहला प्रश्न स्क्रीन पे, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित। अब इसको वहां पे लेके चलते हैं बोर्ड पे, क्योंकि अपने को तो पढ़ना वहीं पे है। तो पहला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो मेरे भाई, दूध, मांस उत्पादन, फूल और प्याज। सही उत्तर आ जाएगा मांस उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे होता है, मांस उत्पादन से होता है। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिए। देखो, क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करो, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पे नहीं मिले तो मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर देना। ठीक है। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, इसका सही उत्तर आ जाएगा पोखरण के अंदर मेरे दोस्त। 18 मई 1974 को, 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी के समय भारत के अंदर पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था, राजस्थान के पोखरण के अंदर। तीसरा जो प्रश्न है वो देखिए। तीसरा जो क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध की मात्रा बढ़ाने से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है। देखो, बाकी यूट्यूबर्स की तरह अपन समय नहीं खराब करेंगे। मैं क्या वीडियो पहले बनाता हूं, उसके बाद में काट चाट करके जितना छोटे से छोटा होता है ना उतना बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि कम समय में बहुत ही गजब का कंटेंट दिया जाए, ताकि तुम्हारा भी टाइम खराब नहीं हो। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुसूची का विषय है, तो 7वीं अनुसूची का विषय, ऑप्शन नंबर बी आएगा। और आप सबको पता है, समवर्ती सूची के ऊपर केंद्र और राज्य दोनों अपना अधिकार बना सकते हैं। ठीक, लेकिन देखो, समवर्ती सूची में 2-3 चीजें ऐसी आती हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर बार पूछता है, जिसमें एक तो शिक्षा याद रखना। क्या शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसके अलावा वन समवर्ती सूची का विषय है। इसके अलावा विवाह, ये समवर्ती सूची का विषय है। 3 बातें याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न देखिए, भारत में नीति आयोग का, वाह भाई मजा आ गया। नीति आयोग, NITI, नीति आयोग, आप सबको पता होगा नीति आयोग। इसकी स्थापना मेरे दोस्त 1 जनवरी 2015 को हुई थी, नीति आयोग की। ठीक है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है। तो सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होती है, 65 ईयर्स। ठीक है। तो 65 वर्ष होती है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, और जो साथी पहली बार चैनल पे देख रहा है वो ये नहीं सोचे दोस्तों, पिछले 8 साल का अनुभव है। ठीक, 8 साल से सिर्फ डिफेंस लाइन के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। खुद का एयरफोर्स ने भी 2-2 बार क्लियर किया हुआ है। जल्दी ही वीडियो लेके आऊँगा, कैसे किया क्या नहीं किया सब डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊंगा। मेरे डॉक्यूमेंट्स पहले गाँव रह गई है दोस्त, नहीं तो अब तक मैं वीडियो बना के डाल देता। ठीक, तो भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है। तो सबको पता है सर, भारत का पहला नागरिक किसे, राष्ट्रपति को कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। गजब का प्रश्न है। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, दुग्ध से, मत्स्य से, कृषि से, ऊर्जा से। सही उत्तर आ जाएगा किससे, ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पालन से। ठीक, कृषि से हरित क्रांति संबंधित है। ठीक है। चलिए, हाल ही में अब करंट के आ गए, देखो कितना गजब का सिस्टम। 8 क्वेश्चन किसके आए, पहले जीके के, अब करंट के आएंगे 15 तक। हाल ही में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया, बहुत ही गजब का प्रश्न है। डॉक्टर CH श्रीनिवास को। किसको, डॉक्टर CH श्रीनिवास को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हर्बलाइफ भारत इंडिया का पहला प्लांट सेल फर्मेंटेशन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करेगी। ऑप्शन है मुंबई, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। याद रखना, सही उत्तर आ जाएगा चेन्नई। क्या आ जाएगा, चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी। गजब का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाल ही में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी रोजालैंड फ्रैंकलिन रोवर को कहाँ लॉन्च करने की घोषणा की गई। चंद्रमा पे, मंगल ग्रह पे, शुक्र ग्रह पे, इनमें से कोई नहीं, मंगल ग्रह पे। और एक बात और बता दो आपको, अगर रोजाना ये 8-10 मिनट अगर आप अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो निश्चित मान के चलिए आप एग्जाम के अंदर बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। जीके और जीएस और करंट अफेयर्स, ये 30% के अंदर यही मेरिट का डिसाइडेशन होगा दोस्त। मैथ के अंदर तो लोग रप्पा रप्पा काटेंगे, पूरे में से पूरे चेपेंगे, रीजनिंग और मैथ में यहीं पे मेरिट बनेगी। यहाँ पे आके फंसेगी गाड़ी, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। और मैथ रीजनिंग तो मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ा दूंगा और बनाऊंगा वीडियो, चिंता मत करो। हाल ही में डिजिटल घोटालों से बचने में मदद करने के लिए AI चैटबॉट अब है, बहुत गजब का प्रश्न भाई। ये किसने लॉन्च किया, CBI ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है, CBI ने लॉन्च किया है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो याद रखना मेरे दोस्त, उड़ीसा में। कहाँ रखी गई है? उड़ीसा में रखी गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 के 16 ग्लोबल लीडर्स में शामिल एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर सफीना हुसैन का संबंध किससे? राजस्थान से है, क्योंकि राजस्थान के अंदर गरीब और निम्न तबके के बच्चों की शिक्षा से संबंधित वीडियो बनाती है बहन जी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में देश के पहले पेट्रोगिल्फ संरक्षक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाऊंगा। अब अपने आएगा साइंस का सेक्शन। किसका? साइंस का। साइंस के टॉप 15% देख लेते हैं। अभी क्या साइंस में थोड़ा लेवल मैं नीचे लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, है ना। हाँ, कैसे बढ़ाऊंगा? धीरे धीरे। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है प्रिय दोस्त? एम्पियर है। वोल्ट, वोल्ट किसका? विभवांतर का। ओम, प्रतिरोध का। वाट किसका है? बताओ, वाट कमेंट करो फटाफट से जल्दी से। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। NH3 क्या है? NH3 अमोनिया है। क्या है? अमोनिया। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कि शरीर में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? तो शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन ऑप्शन में है नहीं, लेकिन आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? मेरे भाई ध्वनि 3 ही चीजों से उत्पन्न होती है, या तो रगड़कर या फूंक मारकर पीनी पी बजाते हैं। ठीक, रगड़कर, फूंक मारकर, या फिर एक ऑप्शन और है, वो क्या है? बताओ। रगड़कर, घर्षण, फूंक मारकर, एक आपको कमेंट करना। ध्वनि 3 ही प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है, तो ये कंपनी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, O2 क्या है? और देखो, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, कौन व्यक्ति कहाँ से वीडियो देख रहा है। ऑक्सीजन, O2 क्या है? तो O2 ऑक्सीजन है भाई साहब, क्या दिक्कत है? प्राणवायु, इसे प्राणवायु का दर्जा दिया गया है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन केल्विन में पूछे 310 केल्विन, र्यूमर में पूछे 29.6 डिग्री र्यूमर। ठीक, और इसके अलावा रेन उसमें पूछे किसमें? फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है फ़ारेनहाइट में। चारों पैमाने में किसी में पूछे, रप्पा रप्पा काटेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, NaOH का सामान्य नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, और वैसे इसको कहते हैं कास्टिक सोडा, और इससे साबुन बनाया जाता है प्यारे दोस्त। वो भी किसका? कपड़े धोने का साबुन। और एक होता है KOH, इससे बनाया जाता है फेस वॉश, नहाने का साबुन। ठीक, इसे बोलते हैं पोटास एलम या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए प्यारे साथी, ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या है? ऊर्जा की ऐसा इकाई है जूल। कार्य बोलो चाहे ऊर्जा बोलो चाहे उष्मा बोलो, तीनों का मात्रक जूल होता है। एक साथ 3 धड़ाम से आएंगे। ठीक है ना। शक्ति का मात्रक वाट, न्यूटन, बल का मात्रक पास्कल, दाब प्रेशर, और दाब का सूत्र होता है P बराबर F/A। एकांक क्षेत्रफल के ऊपर लगाया गया दाब बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? सबको पता है, अस्थि मज्जा बोन मैरो के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो रक्त का निर्माण पूछे चाहे आरबीसी का, चाहे WBC का, चाहे प्लेटलेट्स का, सबका वही बताना है। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? सबको पता है, निर्वात में नहीं चलती। निर्वात में ध्वनि का वेग होता है 0, लेकिन निर्वात में प्रकाश का वेग मेरे भाई मैक्सिमम होता है। ये बात याद रखना, हर बार कंफ्यूज होता है आदमी। 9 × 10 की घात, वो 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये बात याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वो क्या है? MgO क्या है मेरे भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं? सबको पता है 32 दांत होते हैं, और सूत्र होता है 21-23 गुणा में 2, ये होता है सूत्र, याद रखना। दंत सूत्र बोलते हैं इसको। ठीक है ना। देखो इसको जोड़ोगे 3 2 5 6 7 8, 8 ऊपर 8 नीचे 16, और 16 दूनी 32, क्योंकि एक जबड़ा ऊपर एक जबड़ा नीचे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, बल की ऐसा इकाई क्या है? तो बल की ऐसा इकाई है मेरे दोस्त न्यूटन। क्या है? न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया से भोजन बनता है। क्या बनता है? भोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15, Fe क्या है? F मेरे दोस्त फेरस है। फेरस को क्या कहते हैं? लोहा। और लोहा आपको पता है हीमोग्लोबिन के अंदर भी फेरस पाई जाती है, लोहा पाया जाता है। और लास्ट में क्या है गुरुजी? लास्ट में बेटा, इतनी देर सेशन को देखा है, प्लीज कृपया करके लाइक करना है। अपने दोस्तों को, जो भी तुम्हारा दोस्त, चाहे मामा का लड़का हो, बुआ का लड़का हो, रिश्तेदार हो, अगर आर्मी की तैयारी करा, निश्चित तौर पे उस तक ये वीडियो पहुंचा दो। बस सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री देव। और PDF के लिए आप इन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल और भी शानदार और जानदार और जबरदस्त क्लास लेके। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।